Hey learners, welcome back to my YouTube channel Doubt Free Classes. I am your teacher Manisha Zenger. So today in this video we will understand completing the square method. Actually it is a method to solve quadratic equations. So we have done up to exercise 4.2 in our earlier videos, and in those videos we solved the questions by using the middle term split method. But today in this video we will understand completing the square method. This video is introductory video, and after this video we will start our exercise 4.3. So basically ये जो method है, we use this method to solve quadratic equations. तो एक थोड़ा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती हैं. होती हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. So this is our quadratic equation. Now we have to solve this quadratic equation to find the value of x by this method. Completing the square method, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इस मेथड के अंदर हम इस पूरी इक्वेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटीज मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तब हमें ये इक्वेशन और इसका जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा. अब हम चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप्स पर. सो दिस इज स्टेप 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. This is our quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0. a जो है वो 0 नहीं होगा. बट इस quadratic equation को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें पहले स्टेप में क्या करना होगा कि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, वो 2, 3, 4 या कुछ भी, वो जो भी है उसको हमें 1 करना है. ओके, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए. हमें 1 के अलावा अगर कोई और कोफिशिएंट है तो उसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए. ये एक पूरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. मुझे यहाँ a नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए. आपको पता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देके देखिए. 2 है, 2 को मुझे 1 करना होगा तो मैं क्या करूँगी, 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगी. 2 1 ज़ा 2, दिस बिकम 1. सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ a को 1 करना है. आई हैव टू डू टू मेक इट 1, आई विल डिवाइड दिस बाय a, क्योंकि a से a जो है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. बट बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ एक सिंगल यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकती. मुझे इस पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड करना होगा. ओके, टू राइट हैंड साइड ऑल्सो. ओके, because this is an equation, so we can't add, multiply, subtract or divide anything from a single unit. If we want to divide anything, then we have to divide that thing from the whole equation and from left hand side and from right hand side also, because ये जो इक्वल का साइन है ये तभी आएगा जब हम दोनों साइड जो है सेम ऑपरेशंस को सेम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, तो ही इक्वल का साइन मेंटेन रहेगा और ये इक्वेशन बनी रहेगी. ये आ गया है हमारे पास डिवाइड होने के बाद. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो हम लोगों ने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग जो भी कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का उसको उसी से डिवाइड करके और फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके ये मैंने एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है. ये मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. नाउ वी विल डू द स्टेप 2. सो स्टेप 2 इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. क्या? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि b/a,
we will do half of p by a and we will get b by 2a as half of p by a. Now we will add and subtract square of b by 2a in the quadratic equation. यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है. एग्जाम्पल इज 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए 1. टू मेक इट 1 आई विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में 9 है. तो आई विल डिवाइड the equation by 9. So on dividing the equation by 9, I will get 9x square upon 9 minus 15x upon 9 plus 6 upon 9 is equals to 0 upon 9. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो 1 हो चुका है. माइनस 15 अपॉन 9x प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो अभी और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो मैं इसको काट कर और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. तो ये मुझे मिल गई है फाइनल अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. अब हम करेंगे अपना स्टेप 2. स्टेप 2 इज एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट है 5/3, तो हम 5/3 का हाफ निकालेंगे और उसके बाद उसका जो स्क्वायर होगा वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इस इक्वेशन से. स्टेप 1, अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल डू द स्टेप 2, दैट इज हाफ ऑफ 5/3. तो लेट अस फाइंड आउट हाफ ऑफ 5/3 फर्स्ट ऑफ ऑल. So half of 5/3 is 5/3 का हाफ डिवाइडेड बाय 2. जब ऐसे 3 नंबर्स आ जाते हैं तो हम नीचे वाले टर्म के नीचे हम एक 1 ले लेते हैं. ओके, और उसके बाद जो नीचे वाली 2 टर्म्स होती हैं वो ऊपर जाके एक्सचेंज हो जाती हैं. जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है और जो नीचे वाला टर्म जो ऊपर वाला टर्म होता है वो नीचे आ जाता है. दिस विल बिकम 5/6. सो 5/6 इज हाफ ऑफ 5/3. अब हम हाफ निकाल चुके हैं. अब हम इस हाफ का स्क्वायर करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे और उसको हम इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. प्लस ये जो कांस्टेंट था 2/3 विल बी 0. ओके, अब हम इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे. ये बना रही हैं एक परफेक्ट स्क्वायर. a माइनस b का होल स्क्वायर. a इज x एंड माइनस और b इज 5/6 का होल स्क्वायर. जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/6x. ओके, x और यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई में होगा और यहाँ होगा 6. अब यहाँ मल्टीप्लाई में 2 होगा तो 6 को वो काट कर 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5/3x दैट इज 2ab प्लस ये 5/6 यानी कि b का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर. तो यहाँ हमने इसको बना लिया परफेक्ट स्क्वायर. इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक कांस्टेंट 2/3. हम इन दोनों कांस्टेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं. इन दोनों कांस्टेंट्स को मैं राइट हैंड साइड लेके गई तो जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया है और जो प्लस था वो हो गया है नेगेटिव. अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी बाय एलसीएम. सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1/36 विच वी कैन ऑल्सो राइट एज 1/6 का होल स्क्वायर. सो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर will be equal to 1/6 का whole square. After taking square root from both the sides, we will get x minus 5/6 is equals to 1/6 plus minus 1/6 क्योंकि we have two options plus 1/6 and minus 1/6 क्योंकि दोनों को ही अगर हम जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, 1/36 ही मिलेगा.
इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/6। सो अगर x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस 1/6 और x माइनस 5/6 will be equal to minus 1/6. So here we will get 1/6 plus 5/6, and here minus 1/6 plus 5/6. After solving these equations, we will get x is equals to 1 and x is equals to 4/6. After simplify, we will get 2/3 as our answer. So here we will get two values, and we have solved the whole equation by the completing square method. So we have to keep in mind only two steps of this method. That is, step 1 is make the coefficient of x square 1, and step 2 is add and subtract half of coefficient of x and then convert it into a form of algebraic identity, perfect square identity. That's all. Thank you. Bye bye.